देव एकेडमी परिवार की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक बधाई। सभी मित्रों को दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 21,695 परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादले। 50,000 से अधिक शिक्षक तबादला सूची से बाहर। करीब 74,000 शिक्षकों ने 2 चरणों में किया था आवेदन। नए साल के मौके पर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर जिला तबादले का इंतजार पूरा हो गया है। 21,695 शिक्षकों को मनचाहे जिले में जाने की सौगात मिली। वहीं करीब 50,000 शिक्षकों को तबादला सूची से बाहर होना पड़ा है। यह उलटफेर बदले नियम और कड़ी शर्तों की वजह से हुआ है। बेसिक शिक्षा के अफसरों ने मुख्यमंत्री की भी इन तबादलों में किरकिरी करा दी है। जिले में कुल 43,916 पद रिक्त होने के बाद भी 20 सितंबर को 54,120 पदों पर तबादले की अनुमति ली गई थी। एनआईसी ने गुरुवार देर रात तबादला सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिससे शिक्षक देख सकते हैं। परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में नियुक्त शिक्षकों की अंतर जिला तबादला प्रक्रिया 2 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। पहले चरण में 1.04 लाख शिक्षकों ने पंजीकरण कराया और 70,838 ने आवेदन किया। बीएससी तक समय में आवेदन का सत्यापन नहीं कर सके। समय सीमा बढ़ी, लेकिन फिर कोरोना संक्रमण काल में सब कुछ ठप हो गया। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन करने में तबादला पाने वाले शिक्षकों की संख्या कम रह गई है। उनका यह भी कहा कि तबादले के लिए 51,000 आवेदन सही मिले थे, उनमें से 21,695 का तबादला किया गया है। दिव्या गोस्वामी की हाई कोर्ट में याचिका हुई। 3 नवंबर को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश पर उन महिला शिक्षकों से 18 से 21 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए जो विवाह के बाद दोबारा अंतरजिला तबादला चाहती थी। जियो से घरेलू कॉल पर आज से नहीं देना होगा कोई चार्ज। देश का सबसे बड़ा दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2021 से अपने नेटवर्क से देश के अन्य नेटवर्क पर कॉल मुफ्त करने का ऐलान किया है। अभी तक जियो से जियो के नंबर पर कॉल करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। कंपनी का कहना है कि दूरसंचार विभाग डॉट की तरफ से घरेलू वॉयस कॉल के लिए इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज आईयूसी की व्यवस्था खत्म होने से यह संभव हो पाया है। दूरस्थ संचार नियामक ड्राई के निर्देशों का पालन करते हुए डॉट के ने 1 जनवरी से आईयूसी को समाप्त करने का आदेश दिया था। जियो ने बताया कि नए और मौजूदा सभी ग्राहकों को मुफ्त कॉल की सुविधा मिलेगी। जिन ग्राहकों ने आगे का प्लान रिचार्ज किया हुआ है, उन्हें भी अन्य नेटवर्क पर कॉल के लिए चार्ज नहीं देना होगा। कंपनी ने कहा कि वह मुफ्त कॉल के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध थी और अब इसे पूरी तरह लागू किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जियो से जियो पर कॉल करना हमेशा से मुफ्त रहा है, जिससे पिछले 1 साल से अधिक समय से जियो के ग्राहकों को अन्य नेटवर्क पर कॉल के लिए प्रति मिनट 6 पैसे का शुल्क देना पड़ रहा था। इसके बदले ग्राहकों को समान मूल्य का मुफ्त डाटा दिया जाता था। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहक पहले से ही सभी घरेलू नेटवर्क पर मुफ्त कॉलिंग की सुविधा पा रहे हैं। जल्द ही जारी होंगे परिणाम प्रमाण पत्र। माह के अंत तक ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से मिलकर डीएलएड परीक्षाओं का परिणाम और 2017 बैच का अंक व प्रमाण पत्र मांगा। सचिव ने कहा कि जल्द ही परिणाम जारी होंगे और प्रमाण पत्र भी जनवरी के अंत तक मिलने की उम्मीद है। पीसीएस का साक्षात्कार बने रोजगार की गारंटी। प्रदेश के सभी बड़ी पीसीएस परीक्षा के साक्षात्कार तक पहुंचने वालों के अनिवार्य चयन की मांग प्रतियोगियों ने की है। उनका तर्क है कि पीसीएस के साक्षात्कार में असफल अभ्यर्थी अयोग्य नहीं होते, उनमें भरपूर योग्यता होती है। जरूरत है उन्हें उचित अवसर देने की। प्रतियोगी छात्र समिति ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को पत्र भेजा है और आयोग अध्यक्ष से नई पहल करने की गुहार लगाई है, ताकि प्रदेश को योग्य अवसर मिले और अभ्यर्थी भी अचयनित होकर अवसाद का शिकार न होने पाए। समिति का मानना है कि पीसीएस का साक्षात्कार देकर अंतिम रूप से चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करके योग्यता के अनुसार उन्हें अलग अलग विभागों में नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी संतुष्टि आयोग अध्यक्ष के जरिए की जाए, जिससे सरकार उस दिशा में उचित कार्रवाई कर सके।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक चलेंगी। परीक्षाएं 15 जुलाई तक आएगा रिजल्ट। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी 1 मार्च से। कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई को डीआईयूएस की संस्तुति। रजिस्ट्रेशन न होने पर दोनों कोचिंग पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईयूएस आरएन विश्वकर्मा ने मनमोहन पार्क और लक्ष्मी टॉकीज चौराहे के पास अवैध रूप से संचालित क्लाइमेक्स कोचिंग की दोनों शाखाओं के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। उनकी ओर से कर्नलगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक को मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। उधर मामले में डीआईयूएस ने दोनों शाखाओं के स्थानीय निरीक्षण के बाद खामियां मिलने पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। परीक्षार्थी छूटे तो प्रधानाचार्य पर कार्रवाई। यूपी बोर्ड ने प्रदेश भर के प्रधानाचार्यों को दिया अल्टीमेटम। चार बार बोर्ड के पढ़ाई तारीख कई प्रधानाचार्य नहीं दिखा रहे हैं रुचि। 9वीं और 11वीं कक्षा के पंजीकरण तथा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म भरने का मामला। अब 21 जनवरी तक भरे जाएंगे पूर्व दसम छात्रवृत्ति के आवेदन। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं के लिए पूर्व दसम छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 21 जनवरी तक आवेदन भरे जा सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर थी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीणा ने गुरुवार को छात्रवृत्ति की संशोधित समय सारणी जारी कर दी। साल बीता, डीएलएड में नहीं हुए दाखिले, सत्र शून्य घोषित कर दिए जाने की आशंका, अभ्यर्थी परेशान। बीएससी नर्सिंग व पैरामेडिकल की परीक्षाएं 7 से शुरू होंगी। एकेटीयू 10 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा। विज्ञान शिक्षक सम्मानित होंगे। ईपीएफ पर ब्याज भुगतान की प्रक्रिया हुई शुरू। अच्छी खबर, ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्य होंगे लाभान्वित। पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.5% की दर से ब्याज देने पर लगी मुहर। कोरोना काल में 50% अंक की बाध्यता हुई खत्म। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए इस साल कम अंक पाने वाले भी कर सकेंगे आवेदन। सिविल सेवा परीक्षा के 10 टॉपरों के घरों तक बनेगी पक्की सड़क। केशव प्रसाद मौर्य। पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया निर्देश। कोरोना के कारण एसओएल में 40,000 कम दाखिले। 31 दिसंबर तक चली दाखिला प्रक्रिया में हुई 97,150 दाखिले कम होने के कारण का विश्लेषण किया जाएगा। कल देश भर में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। प्रधानमंत्री बोले, सबसे बड़ा अभियान जल्द। नए साल पर सीएम मोदी का मंत्र, दवाई भी और कड़ाई भी। पीएम ने कहा 2020 चुनौती का वर्ष था, 2021 समाधान उपचार की आशा का साल होगा। राज्यों के साथ बैठक में केंद्र का फैसला, हर राज्य में कम से कम 3,000 परखी जाएंगी तैयारी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।